फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंडस्ट्री पढ़े हैं टेक्नोलॉजी को, और जब हमने उसके बारे में सर्च किया था तो हमने देखा था कि देयर वर सम पीक पॉइंट्स जिसको हम पंप्स बोलते हैं, और उसके अलावा देयर वर सम डिक्रीजेस जिनको हमने डंप्स बोला था। मैंने आपको असाइनमेंट ये दी थी कि आपने कोई भी 5 से टेक्नोलॉजीज चूज़ करनी है, सॉरी 5 इंडस्ट्रीज चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, फैशन, होम एंड डेकोर, इसके अलावा आप चूज़ कर सकते हैं लेट्स सपोज लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। तो उनमें से आप जो भी अपना इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हैं उसमें आपने क्या देखने हैं, 5 पंप्स देखने थे और हमने 3 डंप्स देखने थे। इसका मतलब ये है कि हमने एटलीस्ट वो वाला एक पॉइंट्स हमने देखने थे कि कहाँ पे हमारे पास 5 इंक्रीजेज आ रहे थे इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे 5 पॉइंट्स वेयर द सेल्स इंक्रीज्ड, और उसके रीजंस क्या है विद रीजंस। ये रीजंस आपको गूगल न्यूज़ के ऊपर इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको वहाँ से मिल जाते हैं। और हमने 3 पॉइंट्स देखने थे जहाँ पे सेल्स डिक्रीज हो रही थी, और ये भी सिमिलरली आप गूगल न्यूज़ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि कुछ डायरेक्ट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री के ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है, और कुछ इनडायरेक्ट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री के ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है। डायरेक्ट रीजंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो क्या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर फ़र्क आ रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर फ़र्क आ रहा है तो आपकी टेक्नोलॉजी में जो आप बाहर से फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स मंगवा रहे हैं, हम डिफरेंट तरह के हम एयरपॉड्स मंगवाते हैं, उसमें क्या फ़र्क आ रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना से मैं चीज़ें मंगवा रही हूँ तो उसके ऊपर आया मेरे पास क्या है। देन आपके पास टैक्सेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपके पाकिस्तान का बजट जब आता है तब आपके जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान का जो बजट जब आता है तब आप देखेंगे तो एकदम सेल्स में डिक्रीज़ आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से भी आपके कुछ चीज़ें आपकी रीजंस आते हैं। इनडायरेक्ट रीजंस क्या आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल डॉलर रेट आपका चेंज होना शुरू हुआ है। डॉलर का रेट चेंज हुआ है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास कस्टम रेट्स भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। कस्टम रेट्स चेंज होंगे, पेट्रोल प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपके चीज़ों को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसमें आपको उसके अंदर अफेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद हमने गूगल ट्रेंड्स में हमने पढ़ा था KLI एंड नॉन KLI सिटीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हम दराज की बात करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाया था, अगर हम दराज की बात करते हैं तो दराज इस वक्त नॉन KLI सिटीज़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जब KLI सिटीज़ फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जब आप देखते हैं कि मुझे एक रिमोट चाहिए या लेट्स सपोज हमें एक हैंड्स फ्री चाहिए, तो हर सोसाइटी में आपको वो चीज़ें इजीली अवेलेबल है। हाउएवर अगर आप छोटे शहरों की बात करते हैं जैसे हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, फैसलाबाद, यहाँ पे आपको ये चीज़ें फॉर रेडली अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए हम दराज से चीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं। और क्योंकि दराज इस वक्त एक रिलायबल सोर्स है जहाँ से हम चीज़ों को मंगवा सकते हैं, इसलिए हम दराज पे बहुत ज़्यादा नॉन KLI सिटीज़ की सेल्स देख रहे होते हैं। इसके अलावा आपने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था टॉप सर्चेस एज वेल एज टॉप क्वेरीज। टॉप सर्चेस में क्या आता है, टॉप सर्चेस में आता है कि दराज से रिलेटेड सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लोग दराज से रिलेटेड उसका सेलर अकाउंट बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे, और क्वेरीज में हमें पता है PSL आ रहा है तो वो PSL के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। अगर इसको हम विद एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे खोलेंगे सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स हम खोलेंगे। गूगल ट्रेंड जब आप सर्च करोगे तो हमने यहाँ पे भी एग्जांपल ली है दराज की, और उसी को हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि दराज में आया चेंजेस क्या आ रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दराज, और उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अब मुझे दराज के 5 डे के ट्रेंड्स नहीं चाहिए, मुझे दराज के एटलीस्ट 5 ईयर्स के ट्रेंड्स चाहिए होते हैं। हम जब भी किसी इंडस्ट्री के बारे में सर्च कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट हम मिनिमम भी उसे 5 साल का ट्रेंड देख रहे होते हैं। ये हमारे पास दराज का 5 साल का ट्रेंड आ गया। इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने इसके पंप्स इंक्रीज इन सेल्स और डंप्स डिक्रीज इन सेल्स आपने निकालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं सब रीजन के बाद आपके पास सिटी की ऑप्शन आती है।
आपके पास दराज में सबसे ज़्यादा कौन से वो शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कराची यहाँ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि कराची में इस वक्त सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। कराची में एक हब है जो बेसिकली डील कर रहा होता है चीज़ों को सेल करने में। उसके अलावा आप देख सकते हैं चकवाल है, सखर है, हैदराबाद है, अटक है। उसके अलावा हमारे पास मानसेरा है, खैरपुर है, लाड़काना है और बंगरियाल है। तो ये सारे वो वाले शहर हैं जो नॉन KLI सिटीज़ हैं। नॉन KLI सिटीज़ में दराज की सेल सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है, या दराज अपनी सेल सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसलिए निकाल रहा है क्योंकि दराज से उनको चीज़ें रेडिली अवेलेबल हैं, जबकि मार्केट में अगर वो जाते हैं तो उनको चीज़ फ़ौरन नहीं मिलती है, उनको चीज़ को सर्च करना पड़ता है या उनको बड़े शहर की तरफ आना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड क्वेरीज। रिलेटेड टॉपिक्स में हमने देखा था वो वाले टॉपिक्स जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, जैसे दराज सेलर अकाउंट या सेलर सेंटर, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अलीबाबा से उसको किसी ने कंपेयर किया हुआ है। JE सर्विसेज पाकिस्तान में एक कंपनी है, उनके बारे में लोगों ने सर्च किया। और दराज 11/11 सेल हमें पता है यहाँ ऊपर डाटा देख के कि हर नवंबर में दराज में जो 11 नवंबर आती है उसमें सेल्स इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा अगर आप रिलेटेड क्वेरीज देखते हैं तो हमें पता है कि PSL को उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और उसकी टीम्स उन्होंने लॉन्च कर दी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो 11/11 सेल भी आ रही है और मैच PSL भी आ रहा है। मैच PSL यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि दराज जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है इस वक्त मैचेस की। जो आपका PSL के जो हमारे मैचेस होते हैं वो दराज उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करता है, उसके ऊपर क्विजेस भी होते हैं और उसके ऊपर लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। तो इसलिए हम गूगल ट्रेंड्स को इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमने सोच लिया है कि हमारे पास हमने कौन सी इंडस्ट्री को टच करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आ जाता है आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। क्लास में प्रोडक्ट हंटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग को आप लोगों ने आगे यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट हंट कर रहे होगे हमने यहाँ से आगे लेके आप लोगों ने एक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और आपने उसको सेल करना है। इसलिए अगर हमारी प्रोडक्ट हंटिंग बहुत अच्छी होती है तो आप एक अच्छी सेल्स निकाल सकते हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट अपने जो एड्स हैं उनके ऊपर लेकर आएँ। गूगल कीवर्ड प्लानर पे लेट्स सपोज हमने सर्च कर लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, पावर बैंक्स, मोबाइल एक्सेसरीज, आईफोन कवर्स, कस्टमाइज्ड जो कवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं फ़ैशन में, मैंने फ़ैशन में जाना है, मैंने उसका पूरा ट्रेंड देख लिया है। मैं देख रही हूँ कि फ़ैशन में इस वक्त बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस वक्त सीज़न भी है वेडिंग का। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे फॉर्मल ड्रेसेस, ब्राइडल ज्वेलरी, बेड सेट्स, जो आपकी बेडशीट्स होती हैं आप वो लेकर आके सेल कर सकते हो। हम कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं। कॉस्मेटिक्स में इस वक्त आपके मॉइस्चराइजर्स और हाइलुरोनिक एसिड, ये जो सीरम्स हैं, उसके अलावा आपका नायासिनामाइड, उसके अलावा राइस फ्लोर से रिलेटेड जो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे B&B कॉस्मेटिक्स का एक पूरा पैकेज आया है, आप वो उसको सेल कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने फैशन नहीं सिलेक्ट किया, हम होम एंड डेकोर में आ गए हैं, तो इसमें आप लेट्स सपोज आपने सर्च कर लिया कि मैं इसमें चेयर्स बेचना चाहता हूँ, या लेट्स सपोज हम एक सपोज कर लेते हैं कि हम लैंप्स बेचना चाहते हैं। लैंप्स के अलावा लैंप्स में आपके पास बहुत डिफरेंट तरह की लैंप्स आ रही हैं, जिसमें आपके पास वायरलेस लैंप्स आते हैं और वायरलेस लैंप्स के अलावा LED लैंप्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, होम एंड डेकोर में लेट्स सपोज हम ये चीज़ें ले आते हैं। तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो आप सेल आउट कर सकते हैं। अब इसको देखने के लिए कि आया ये चीज़ों के ऊपर प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा, आप क्या करते हैं, आप गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाते हैं और गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आप सर्च करेंगे एक सर्टेन कीवर्ड। लेट्स सपोज आई एम सॉरी, लेट्स सपोज हम यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आ गए हैं और गूगल कीवर्ड प्लानर पे मैंने कहा है कि जी मैं सॉरी
गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर मैंने सपोज कर लिया है कि मैं फैशन इंडस्ट्री में सीरम्स के ऊपर काम करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्च कर लूँगी या स्किन केयर सर्च कर लेते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे आप लिखेंगे स्किन केयर। और इसको यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। अब जैसे ही आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में अबाउट 10K से 1 लाख बंदा जो है, 10,000 से लेके 100K तक जो लोग हैं वो उसको सर्च कर रहे हैं। मतलब स्किन केयर से रिलेटेड जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड लोग इस पर सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्किन केयर के अंदर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हाइलुरोनिक एसिड या कोई मॉइस्चराइजर से बेचना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल आप सेरावी या न्यूट्रीजिना का मॉइस्चराइजर लेकर आ रहे हैं और आप उसके ऊपर ऐड लगा रहे हैं, तो आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको सेल कर सकें। अगर आप नीचे सर्च पे जाते हो तो आपको नज़र आएगा बेस्ट आई क्रीम के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। ऑर्डिनरी एक ब्रांड है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। कोरियन स्किन केयर के बारे में आपको पता है, ग्लास स्किन के बारे में एक बहुत ज़्यादा चला था, ट्रेंड चल रहा था तो कोरियन स्किन उसके बाद बहुत ज़्यादा चली। रेटिनॉल सीरम बहुत ज़्यादा इन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100K से ज़्यादा है। ओबागी स्किन केयर है, बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, आई क्रीम्स हैं, बेस्ट आई क्रीम फॉर डार्क सर्कल्स है। तो ये कुछ ऐसे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब हमने वो वाला कीवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, चूज दैट कीवर्ड जिसमें 100 से प्लस उसका वॉल्यूम हो, सर्च वॉल्यूम हो। सर्च वॉल्यूम आपको कहाँ से पता चल रहा है? ये एवरेज मंथली सर्चेज है। एवरेज मंथली सर्चेज का मतलब सर्च वॉल्यूम है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे पास आई क्रीम अगर मैं कोई लेकर आ रही हूँ तो आई क्रीम का मेरे पास इस वक्त बहुत अच्छा पोटेंशियल है मार्केट में। ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स में लेकर आ रही हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छा इस वक्त मार्जिन है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे ले आते हैं ऑर्डिनरी के सीरम्स। ठीक है, अब जब मैंने देख लिया कि ऑर्डिनरी के सीरम जिस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्किन केयर से हटा के द ऑर्डिनरी लिखोगे, द ऑर्डिनरी, और इसको सर्च कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पता चल रहा है, आप यहाँ पे जब देखोगे तो द ऑर्डिनरी के ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा उसकी स्किन केयर, उसका ग्लाइकोलिक एसिड, नायासिनामाइड, रेटिनॉल, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे ग्लाइकोलिक एसिड के बाद मुझे यहाँ पे इसका नेक्स्ट आपके पास आ रहा है नायासिनामाइड। तो आप यहाँ पे नायासिनामाइड लिख लेते हो। और थर्ड के ऊपर उसका आ रहा है रेटिनॉल, और थर्ड पे आ रहा है उसके पास रेटिनॉल। अब ये कुछ इसके 3 प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे हैं। ठीक है, अब जब मैंने ये सर्च कर लिया है कि ऑर्डिनरी की जो सीरम्स हैं उसमें ग्लाइकोलिक एसिड, नायासिनामाइड और रेटिनॉल बहुत ज़्यादा इन है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने देखना है कि इन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स कितने चल रहे हैं। वो एड्स देखने के लिए आप फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर जाओगे। फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी खोल लेते हैं। ये है फेसबुक एड लाइब्रेरी मैंने यहाँ से खोल ली। एड लाइब्रेरी खोलने के बाद आप यहाँ से अपनी लोकेशन सेट करेंगे, ऐड कैटेगरी पे ऊपर जाके आप ऑल एड्स करेंगे और यहाँ से हम सर्च करेंगे सीरम्स को। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल सीरम्स के ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक्टिव एड्स, एक्टिव एड्स देखने का तरीका क्या है कि जब आपके पास ये एड्स खुल जाते हैं तो ये फिल्टर्स के ऊपर जब आप आओगे, फिल्टर्स को क्लिक करोगे, एक्टिव स्टेटस आता है, यहाँ से हम एक्टिव एड्स को सिलेक्ट करेंगे, आप अप्लाई फिल्टर करोगे तो ये रिफ्रेश होकर आपको पता चल जाएगा कि ये 400 एड्स इस वक्त पाकिस्तान में सीरम्स के ऊपर चल रहे हैं। आप नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखोगे रिवाज का चल रहा है, ऑर्डिनरी के चल रहे हैं, कुछ होम सलोन सर्विसेज हैं वो अपने एड्स चला रहे हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स के एड्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डन हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैं दोबारा अपने वहाँ पे जाऊँगी और मैं लिखूँगी कि सीरम्स के ऊपर ऑलमोस्ट एड चल रहे हैं 400। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 400 एड्स चल रहे हैं सीरम्स के ऊपर। मैं चेक करना चाहती हूँ कि रेटिनॉल के ऊपर कितने
ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर कितने चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड लिखेंगे और उसको सर्च कर लेंगे। जब आप ग्लाइकोलिक एसिड को सर्च करेंगे तो उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा कि ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर इस वक्त 160 जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं सीरम्स के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ग्लाइकोलिक एसिड और यहाँ पे हम लिखेंगे 160 एड्स। इसी तरह आप दोबारा वापस जाओगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नायासिनामाइड। जब आप यहाँ पे नायासिनामाइड लिखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके ऊपर सिर्फ 3 एड्स चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नायासिनामाइड लिखूंगी और यहाँ पे आपके सिर्फ 3 एड्स चल रहे हैं। उसके बाद हमने सर्च किया था रेटिनॉल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेटिनॉल। आपको क्या नजर आएगा फेसबुक एड लाइब्रेरी से कि रेटिनॉल के ऊपर एटलीस्ट मिनिमम जो भी एड्स इस वक्त फेसबुक के ऊपर चल रहे हैं वो 380 एड्स हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैं अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स सीरम्स जो है वो बेचना चाहती हूँ तो उसमें से मैं सबसे ज़्यादा कौन सा बेच सकती हूँ, ग्लाइकोलिक एसिड और रेटिनॉल। वो क्यों, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 एड्स चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में इस वक्त पोटेंशियल है। जी सर। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अब जब मुझे पता चल गया है कि एक जो प्रोडक्ट है जिसको मैं आगे यूज़ करना चाहती हूँ उसके ऊपर 100 से ज़्यादा एड्स चल रहे हैं, तो लेट्स सपोज हम यहाँ अपने जो हमने नोट डाउन किए इसके ऊपर वापस आ जाते हैं और यहाँ से हम नायासिनामाइड को खत्म कर देते हैं। अब आप क्या करोगे, ग्लाइकोलिक एसिड का ऐड चल रहे हैं 160 और रेटिनॉल के एड्स चल रहे हैं 380 और ये है आप किसी भी कंपनी का लेकर आ रहे हो, चाहे आप ऑर्डिनरी का लेकर आ रहे हो, आप सेरावी का लेकर आ रहे हो या आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड का लेकर आ रहे हो या इवन लोकल ब्रांड का लेकर आ रहे हो, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लोकल ब्रांड्स भी हैं। ये देखो ये लोकल ब्रांड है, ये वाला हीलिंग टच जो है ये एक लोकल ब्रांड है जिस वक्त रेटिनॉल सेल कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये विंसे केयर है, सईद गनी वालों ने लगाया हुआ है, स्किन थेरी का है। तो ये कुछ लोकल ब्रांड्स हैं और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके आपको एड्स नज़र आ रहे होंगे रेटिनॉल के ऊपर। अब आप क्या करेंगे, किसी भी ऐड की कैलकुलेशन करने के लिए या प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करने के लिए कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कितना कस्टम पड़ता है, मुझे कितने ज़्यादा सेल्स निकालनी पड़ती है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको सर्च करेंगे दराज के ऊपर। लेट्स सपोज हम यहाँ से दराज के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से आप दराज खोलेंगे और दराज के ऊपर आप सर्च करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड। मैंने दराज के ऊपर ग्लाइकोलिक एसिड सर्च कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलिव नेचुरल्स का आ रहा है, ये आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो ग्लाइकोलिक एसिड के हैं। अब मैंने आपको बताया था आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लेना है तो आपने उसमें से सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि आया उसमें 4, 3 और 2 स्टार्स की रेटिंग्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ जो 299 का है और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप यहाँ से क्या पढ़ेंगे, उसके 4 स्टार कितने हैं, 3 स्टार्स कितने हैं और 2 स्टार रेटिंग्स कितनी है। ये आपकी 3 स्टार रेटिंग आ रही है, ये आपकी 4 स्टार रेटिंग आ रही है। इसी तरह आपने पढ़ना है कि इनकी 3 स्टार और 4 स्टार रेटिंग्स और 2 स्टार रेटिंग्स क्या है। उसके अलावा अगर आप पीछे मूव करते हैं और हम ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड जब आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक एसिड से रिलेटेड है। लेट्स सपोज ग्लाइकोलिक एसिड जो एक वो सेल कर रहा है, इसको न्यू टैब्स के ऊपर आप खोल लोगे, एक 4158 रुपीज़ का दे रहा है और एक 3550 रुपीज़ का दे रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट 1
और यहाँ पे आएगी प्राइस ग्लाइकोलिक एसिड की, द ऑर्डिनरी ग्लाइकोलिक एसिड प्राइस। प्राइस क्या है हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट की? 4158, 4158। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रोडक्ट 2 की प्राइस लिखेंगे, द ऑर्डिनरी ग्लाइकोलिक एसिड प्राइस, और इसकी प्राइस आ रही है हमारे पास 3550। ओके, जब भी हम दराज से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हमने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चीज़ होती है आपके पास दराज कमीशन। दराज कमीशन हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है VAT, जिसको आप कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। इस वक्त पाकिस्तान में वैल्यू एडेड टैक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 5%, जो कि मिनी बजट के बाद आपका अप्रॉक्सीमेटली 7% हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी बैंक ट्रांजैक्शन फ़ी। बैंक ट्रांजैक्शन फ़ी आपकी 1.5% से लेके 3% तक वेरी कर रही होती है। ये हर बैंक की डिफरेंट होती है। उसके बाद आती है आपके पास पैकेजिंग। पैकेजिंग आपकी फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च कर लेते हैं दराज पैकेजिंग के बारे में, तो आप देख सकते हो कि दराज कहता है कि आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करना है या आप कोई भी प्रोडक्ट मेरे थ्रू बेच रहे हैं तो आपको मेरे ही पैकेजिंग जो मटेरियल है उसी के थ्रू बेचना है। तो जब आप यहाँ पे दराज पैकेजिंग मटेरियल सर्च करते हो तो मिनिमम भी जो है वो आपको ये आप देख सकते हो कि जो प्लास्टिक वाला रैपर है जो इसके अंदर लोगो उनका लगा हुआ है वो 555 का है, और इसमें कितने पीसेज है? 50 रिसाइकेबल बंडल है। तो ये आपके पास कितने का पड़ेगा? तकरीबन 11 रुपये का आपको ये पड़ जाएगा। उस 11 रुपये के ऊपर आपको प्रिंटिंग फ़ी देनी है। प्रिंटिंग फ़ी आपकी ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ है, और उसके ऊपर जो आप टेप वगैरह लगाओगे वो आपकी 4 रुपीज़ की पड़ेगी। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी पैकेजिंग 20 रुपीज़ की पड़ रही है। उसके बाद दराज आपको कहता है कि आपने एटलीस्ट 25% का मार्जिन रखना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कि अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट टूट गया है, गुम गया है, ख़राब हो गया है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें 25% का आपने मार्जिन रखना होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरम्स के ऊपर दराज का कितना कमीशन है। आप यहाँ से दराज कमीशन लिस्ट सर्च करेंगे, ये आपकी दराज कमीशन लिस्ट आ गई है। और कंट्रोल F दबा के आप सर्च कर लोगे सीरप्स। सीरम नहीं आ रहा, तो सीरम नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे स्किन केयर सर्च कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्किन केयर आ ही नहीं रहा। हम्म, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं और खुद ही देख लेते हैं कि नहीं आ रहा। कॉस्मेटिक सर्च कर लेते हैं। कॉस्मेटिक्स भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने कॉस्मेटिक्स नहीं डाला हुआ। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो हम इसमें थोड़ा सा ऊपर और सर्च करके देख लेते हैं अगर हमें मिल जाता है तो। ब्यूटी एंड हेल्थ के ऊपर आप देख लेते हैं 15% है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे सर्च सपोज कर लेते हैं कि दराज का कमीशन जो ब्यूटी और हेल्थ के ऊपर है वो 15% है। तो आप क्या करेंगे, 4148 का परसेंटेज निकालेंगे 15% के साथ। तो ये क्या आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ से हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं या मैं अपने मोबाइल पे करके आपको बता देती हूँ कि ये कितना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं 4148 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, तो मेरे पास ये पैसे पड़ रहे हैं 622 रुपीज़।
डन। उसके बाद लेट्स सपोज हम वैल्यू एडेड टैक्स इस वक्त सपोज कर लेते हैं कि 5% है, तो ये मेरे पास वैल्यू पड़ेगी 207 रुपीज़। उसके बाद हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अभी हमारे पास जो बैंक जिस बैंक के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो 1.5% ले रहा है, तो यहाँ पे आप 1.5% जब आप निकालेंगे तो ये 62 रुपीज़ पड़ेगा। ये आपका 20 रुपीज़ ऑलरेडी है, और इसके ऊपर अगर हम 25% मार्जिन निकालते हैं तो ये हमारे पास पड़ेगा 1037। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। इन सारी कॉस्ट को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 622 प्लस 207 प्लस 62 प्लस 20 प्लस 1037। ये आपके पास टोटल अमाउंट पड़ी है 1948। ठीक है, ये जो 1948 रुपीज़ आपके पास पड़ी है, तो इसको आप जो टोटल कॉस्ट हमारे पास पड़ी थी ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें से माइनस करेंगे आपने जो ये कमीशंस निकाले हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट इस वक्त प्रोडक्ट की क्या है, 4148 माइनस 1037। तो ये आपके पास अमाउंट पड़ रही है 2200। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट है इन सारी चीज़ों को निकाल के, जो ऊपर मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं, तो मेरे पास जो कॉस्ट पड़ेगी, जो मार्केट से मुझे चीज़ मिल रही है वो 2200 का ग्लाइकोलिक एसिड मुझे मिलेगा। इसी तरह आप प्रोडक्ट 2 के साथ भी इसी तरह के करोगे और आप देखोगे कि आपके पास मार्जिन क्या निकल रहा है। बेसिकली आपके पास ये मार्जिन है जो आपके पास आपने देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे सपोज कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड जो इस वक्त मार्केट में सेल हो रहा है वो लेट्स सपोज सेल हो रहा है 6000 का। ग्लाइकोलिक एसिड जो आप मार्केट से लेते हो सिंपल, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में बैठी हुई हूँ और लाहौर में मैं अपनी मार्केट में जाके जौहर टाउन में सर्च करना चाहती हूँ ग्लाइकोलिक एसिड, तो वो मुझे ऑलमोस्ट 6000 का मिल रहा है। अगर लेट्स सपोज मैं 6000 का ग्लाइकोलिक एसिड ला रही हूँ तो उसको एक बार मुझे पेट्रोल चार्जेस पड़ेंगे। वो पेट्रोल चार्जेस मेरे पास तकरीबन 200 रुपीज़ के पड़ेंगे, ऐसा ही है। उसके बाद आपके डिलीवरी चार्जेस होंगे। डिलीवरी चार्जेस आपके अंदर इंटर लाहौर के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको 200 पड़ जाते हैं। अगर मैं खुद डिलीवरी कर रही हूँ तो वो आपकी कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं और से करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यंगो से करवा रहे हैं या बाइकिया से करवा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 रुपीज़ से लेके 200 तक होते हैं। हम मैक्सिमम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 200। उसके बाद आप एक पैकेजिंग अच्छी में करके दोगे अपनी चीज़, ऑब्वियसली एक आप अच्छी पैकेजिंग में दोगे, उसके अंदर आपको एक बबल शीट डालनी होगी, उसके अंदर आप एक अच्छा वो लोगे, तो लेट्स सपोज आपके पास 150 रुपीज़ का ये सारी चीज़ें पड़ गई है। तो 6000 के अंदर आप 200 और 200 400 और 550 ऐड करोगे तो ये आपको तकरीबन 6550 रुपीज़ का प्रोडक्ट पड़ गया है जो आपने कस्टमर को देना है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा मार्जिन भी रखोगे। लेट्स सपोज मैंने सपोज कर लिया है कि मैंने मार्जिन अपना रख लिया है, मैं 950 का मार्जिन रख रही हूँ। 950 रुपीज़ का मैंने मार्जिन रखा है और मैं जो अपना टोटल प्राइस है अपने प्रोडक्ट की, वो मेरे पास आ गई है फॉर एग्जांपल 7500। अब ये मेरे पास टोटल प्राइस है जिसके ऊपर मैं ग्लाइकोलिक एसिड को सेल करूँगी लाहौर के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करके मेरे पास आ रही है। अब मुझे चेक करना है कि क्या वाकई इसके ऊपर इतनी सेल्स हो रही हैं या नहीं हो रही। जब आप एक प्रोडक्ट की ये सेल्स निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमने देखना है कि सीरम्स के ऊपर अगर 160 एड्स चल रहे हैं और 380 एड्स चल रहे हैं तो कितने एड्स इस वक्त चल रहे होंगे कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे मार्जिन निकाला है 220 का। हम सबसे पहले ग्लाइकोलिक एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। 220 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ। 300 के साथ हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हैं तो आपको एक दिन की जो कॉस्ट है ऐड की, वो आपको $1 मिनिमम लगानी पड़ती है, जो इस वक्त ऑलमोस्ट आई थिंक $283 का है। हम उसको ओवरऑल एक राउंड फिगर में रखते हैं 300 के साथ। अब मुझे पता है कि मैं एक अकेली बंदी ग्लाइकोलिक एसिड पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब में नहीं भेज सकती, या मैं बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे डील नहीं कर सकती। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। उन लोगों में मेरे पास वीए भी होगा,
अभी ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो आपके पास लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, उनसे बात कर रहा होगा, उनकी क्वेरीज को जवाब दे रहा होगा। एक बंदा होगा जो पैकेजिंग कर रहा होगा, एक बंदा होगा जो प्रोडक्ट को लेकर आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 13,200 का। अब 13,200 बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे 160 आएगा। तो ये आपके पास बनती है अमाउंट, ये अमाउंट आपके पास बनती है 96,000। अब ये अमाउंट जो है, इसका मतलब ये है कि इस वक्त 96,000 रुपीज़ जो है वो फेसबुक को पूरे पाकिस्तान से लोग दे रहे हैं एड्स के लिए। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर 160 एड्स चल रहे हैं। अब वो 160 एड्स मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से कितने चल रहे हैं। एक ऐड आपका 300 रुपये का चलता है, और ये 2 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं देखना चाहती, क्योंकि मैंने आगे जो मेरे साथ लोग हैं मैंने उनको भी पे करना है। तो आप क्या करेंगे, जो 160 ऐड नंबर है उसको 300 और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 96,000 रुपीज़ हम फेसबुक को पे कर रहे हैं। सिर्फ मैं अकेली नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग पे कर रहे हैं। अब इस 96,000 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं, आपकी जो कॉस्ट पड़ी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट पड़ी थी 2200। अब मैं अगर इसको डिवाइड कर देती हूँ, सॉरी, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2200 के साथ, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इस वक्त पाकिस्तान में 43 प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही हैं ग्लाइकोलिक एसिड की। कम अगेन दोबारा बता देती हूँ मैंने ये किस तरह से किया है। एड लाइब्रेरी से आपने ऐड देखा कि ग्लाइकोलिक एसिड के एड्स कितने चल रहे हैं, हमने देखा कि 160 एड्स चल रहे हैं। अब 160 एड्स को मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल कितने एड्स चल रहे हैं, तो आप उसको डॉलर के रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको 2 के साथ हम यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मेरे साथ आगे जो टीम है उसको मैंने पे भी करना है। तो 96,000 रुपीज़ वो मिनिमम अमाउंट है जो हम फेसबुक को ओवरऑल पाकिस्तान से दे रहे हैं कि सर ये हमारी तरफ से 96,000 रुपीज़ है और आप हमारा ऐड चला दें। ये मिनिमम अमाउंट है जो हम दे रहे हैं। अब अगर मैं प्रोडक्ट देखना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट्स कितने सेल हो रहे हैं, तो जो हमने यहाँ से प्रोडक्ट 1 के ऊपर जितने मार्जिन निकाल के ओरिजिनल कॉस्ट निकाली है, लेट्स सपोज 2200 का मुझे वाकई मार्केट में अगर होलसेल में मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं उसको 2200 से डिवाइड कर दूँगी, और इसका ये मतलब है कि 43 प्रोडक्ट्स इस वक्त आपके ग्लाइकोलिक एसिड के सेल हो रहे हैं। ये होती है आपकी मिनिमम अमाउंट या मिनिमम ऐड है, आपका मिनिमम ऐड स्पेंड है ये। लेट्स सपोज हम सर्च कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड, अगर हम सपोज कर लेते हैं, जाहिर सी बात है हर कंपनी का एक नहीं बिक रहा होगा, लेट्स सपोज वो 50 जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। आप क्या करोगे, आप 96,000 को मल्टीप्लाई करोगे 550 के साथ, तो आपके पास अमाउंट आएगी, मैं दोबारा आपको 1 मिनट करके बताती हूँ। 96,000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 50 के साथ, तो इसका मतलब है मेरे पास तकरीबन 48 लाख की 48 लाख की मेरे पास सेल हो रही है। मतलब मैं फेसबुक को ये पे कर रही हूँ। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो मैं फेसबुक को सेल कर दे रही हूँ। मैक्सिमम अमाउंट, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैक्सिमम एड स्पेंट ऑन फेसबुक फॉर ग्लाइकोलिक एसिड, ये आ गया आपके पास अमाउंट। अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि आया ये जो एड जो अमाउंट मेरे पास आई है, इसमें कितने प्रोडक्ट्स मैक्सिमम सेल हो रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे सेम वही अमाउंट के साथ जिसके साथ हमने पैसे निकाले थे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2200 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2181। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मिनिमम, अगर आप देखते हो तो मिनिमम आपके 43 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं और मैक्सिमम आपके तकरीबन 2181 रुपीज़, 2181 जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इस वक्त सेल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल।
क्या इसमें पोटेंशियल है? अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम भी 7 डेज़ के लिए एक प्रोडक्ट के एड्स को देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने देखा कि ग्लाइकोलिक एसिड, यहाँ पे हम आ जाते हैं। आज हमारे पास डेट है 26 नवंबर। 26 नवंबर को 160 एड्स चल रहे हैं ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 27 नवंबर की बात करते हो तो लेट्स सपोज हम सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पे 165 एड्स हो गए हैं। 28 को आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि 170 चल पड़े हैं। 29 नवंबर में अगर हम सर्च करें तो ये 180 एड्स चल रहे हैं। इसी तरह अगर आप 30 नवंबर को देख रहे हैं तो लेट्स सपोज वो 200 एड्स चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ग्लाइकोलिक एसिड की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर तो ग्लाइकोलिक एसिड की सेल्स, नंबर ऑफ एड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ग्लाइकोलिक एसिड को अपने एज अ प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल ये 160 से 155, 140, 145 इसके अंदर रेंज कर रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ के आप कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लोगे। मैं आपके पास एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डाटा पड़ा हुआ है, मैं आपको वो डाटा दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक्सेल की शीट है जिसमें मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया था आई थिंक जून में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्मार्ट वॉचेस का डाटा कलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने डेट मेंशन कर दी है 3 जून से लेके मेरे पास ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 13 जून तक का एड स्पेंड मेरे पास पड़ा हुआ है। मुझे पता है कि कितने खर्च हो रहे हैं इसके ऊपर। अब मैंने देखा है कि स्मार्ट वॉचेस कितनी सेल हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 200 फर्स्ट थर्ड को आया, फिर 4 जून को 200 आया, फिर ये डिक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ होते होते ये दोबारा इंक्रीज़ की तरफ आया है और फिर ये इंक्रीज़ हुआ है। अगर इसी तरह आप स्मार्ट वॉचेस छोड़ के एयरपॉड्स देखते हो तो ईयरपॉड्स में देखोगे कि इसकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, इसका मतलब है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम हेल्थ एंड ब्यूटी की तरफ आ जाते हैं और हेल्थ एंड ब्यूटी में हम विटामिन सी सीरम का देख लेते हैं। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको डाटा दिखा रही हूँ ये डाटा जून का है। ऑब्वियसली विटामिन सी उस वक्त इन था क्योंकि लोगों को विटामिन सी उस वक्त आप गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, आप सर्दियों में विटामिन सी इस्तेमाल नहीं करते। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि विटामिन सी का जो एड स्पेंड है, जो एड्स नंबर ऑफ एड्स चल रहे हैं वो 660 है, 690 है, फिर 720 पे गया, 770 है, 800 है, 840 है, 870 है, 900 है, 1000 है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे इसको लेके आ सकती हूँ। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम और मिनिमम सेल्स निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे? अगेन आप यही वाला प्रोसीजर सारा शुरू करोगे कि आप सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस, ओरिजिनल प्राइस निकालोगे कि आपको मार्केट से ये प्राइस कितने की मिल रही है। ऑब्वियसली हम जो इंटरनेट पे चीज़ देखते हैं वो विद प्रॉफिट मार्जिन होती है। इसी तरह आप भी विद प्रॉफिट मार्जिन अपने प्रोडक्ट्स को रख रहे होते हो कि सर मैं इतने प्रॉफिट मार्जिन के साथ एक चीज़ को रखता हूँ। बाज़-औक़ात ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने सपोज कर लिया कि मैं एक ज्वेलरी का सेट बेच रही हूँ जिसकी कॉस्ट ओरिजिनल जो है वो लेट्स सपोज 3000 है और मैं उसको 4000 का बेच रही हूँ। लेकिन जब आप उसको बेचने जाते हैं तो उसमें जब आप डिलीवरी चार्जेस और सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो मुझे एक्चुअल उसमें अमाउंट पड़ रही है ऊपर वो 2000 की है। मतलब 3000 के ऊपर मुझे 2000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर सिर्फ 1000 रुपया खर्च कर रही हूँ। तो आपको इसीलिए ये हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आया हमने कितना मार्जिन रखना है एक प्रोडक्ट के ऊपर। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह आज आप लोगों को मिल जाए रिकॉर्डिंग जैसे ही आपको मिलती है आप लोगों ने अपना अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट में से जिस तरह मैंने दराज कमीशन निकाला है, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड की मैंने वैल्यूज़ निकाली है, उसी तरह आपने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपने फेसबुक पे जाके आपने देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम एड स्पेंड कितना है। मिनिमम एड स्पेंड के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज आप एयरबड सर्च कर रहे हो और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 300।
तो वो 300 आ जाएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कुछ और चीज़ कर रहे हैं जिसकी अमाउंट इस वक्त 200 है, अब वो 200 एड्स निकालेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप उसको यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिन आ रहा था, जो हमने यहाँ से ये मार्जिन निकाला है, ये वाला मार्जिन, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने प्रोडक्ट्स मिनिमम सेल हो रहे हैं। और अगर मैं मैक्सिमम निकालना चाहती हूँ तो आप क्या करेंगे, आप उसको सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्या हम असाइनमेंट की तरफ आ सकते हैं? जी यासिर, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ग्रेट। अब आपकी असाइनमेंट क्या है आज की? लेट्स सपोज मैं आपको कह रही हूँ कि मिस और सर, आपने एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट सर्च करने हैं जो आपको लगता है इस वक्त ट्रेंडिंग है। आपने वो 5 प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग सर्च करने के बाद आपने उसमें फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके उसमें देखना है कि कितने एड्स रन हो रहे हैं, हाउ मेनी एड्स आर रनिंग। और ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन करोगे। नोट डाउन आप क्यों करते हैं? ताकि आपको पता हो कि आप अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। अब आपके पास नेक्स्ट आगे डेज आ रहे हैं 5 ऑलमोस्ट, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 5 डेज हैं। इन 5 डेज में आप देखोगे, 5 डेज का डाटा कलेक्ट करोगे कि कितने एड्स चले हैं। ठीक है, अगर तो वो एड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो प्रोडक्ट आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर तो वो प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है उसका एड, तो आप उसमें से आप वो प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट ले लोगे। ठीक है, अब ये जो 5 प्रोडक्ट्स है, ज़रूरी नहीं है ये फैशन से ही रिलेटेड हो, ये ज़रूरी नहीं है टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड हो। आप एक मिक्सचर भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट विटामिन सी से रिलेटेड भी डाटा है, मेरे पास मॉइस्चराइजर से रिलेटेड भी डाटा है, मेरे पास विटामिन डी सीरम से रिलेटेड भी डाटा है, मेरे पास पर्सनल केयर से भी रिलेटेड डाटा है। अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ सर्च करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास मॉइस्चराइजर से रिलेटेड भी डाटा पड़ा हुआ है। मॉइस्चराइजर के अलावा मेरे पास विटामिन सी का डाटा भी है। अदर देन दैट हाइलुरोनिक एसिड का भी मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट डाटास कलेक्ट करोगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स फाइंड आउट करनी है, जिस तरह मैंने आपको सर्च करके बताया है। अब आपको फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, और हमारे पास दराज कमीशन लिस्ट में से कॉस्मेटिक्स नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने वो आपकी लाइफस्टाइल या पर्सनल केयर में आ जाता है। आपको टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी नहीं मिल रहा तो आप स्मार्ट वॉचेस को देख सकते हो। इसी तरह आपके पास होम एंड डेकोर की बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कमीशन लिस्ट ये पड़ी हुई है, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। आपने यहाँ से चीज़ें सर्च करनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डेस्कटॉप और मॉनिटर या लैपटॉप देखना चाहती हूँ, सेल करना चाहती हूँ, तो 4% उसके पास कमीशन आ रहा है। आप वो 4% कमीशन यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे होम एंड लिविंग के ऊपर जा रहे हैं तो वो 15% ले रहा है। मेंस क्लोथिंग के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो वो 15% ले रहा है, और वॉचेस की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वो 4% ले रहा है। आपका दराज कमीशन उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, और आपने उसी के अकॉर्डिंगली अपनी सारी कैलकुलेशंस एटलीस्ट 5 डेज की करके आनी है। जब आप ये 5 डेज की कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर मैंने ये 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं तो उन 5 प्रोडक्ट्स में से कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं आगे सेल कर सकती हूँ और या मैं सेल नहीं कर सकती। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हो। एनीवन, कोई कंफ्यूजन? गाइस प्लीज रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे पता चला करे कि यार आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। जी हमजा। मैम क्या हम ये प्रैक्टिकल वर्क भी करके दे सकते हैं? जी जी, आप प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाइए, उसको मैं देखूंगी। ऑब्वियसली जब आप ये कैलकुलेशंस करके आएंगे तो बाज़ औक़ात हमसे होता है कि ह्यूमन एरर है, मेरे से भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है। जी, जी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप लेकिन ये होता है कि जी, जी
जी, आप बताएँ ना आप। अगर फॉर एग्जांपल बाज़-औक़ात मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं कैलकुलेशंस कर रही होती हूँ, मेरे साथ मैथ्स है, मैथ्स में आप कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। तो हाँ जी। आज जी, नहीं जी। तो कल अपना फ्री टाइम में बैठ के आप ये पहले अपने प्रोडक्ट्स जी। डिसाइड करें। पहले आप इंडस्ट्री को रीड करेंगे, जी, जी। इंडस्ट्री को रीड करने के बाद जी, जी, आपने मैम। कीवर्ड प्लानर से अपना प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद फेसबुक जी, ऐड जी, लाइब्रेरी मैम। से आपने देखना है कि आपके एड्स आया इतने चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जी, अगर तो जी, वो जी, आपके बिल्कुल मैम। एड्स फॉर एग्जांपल 100 से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है तो और वो फिर ठीक है। रेगुलरली इंक्रीज़ जी, भी जी। कर रहे हैं, तो आप उस कर प्रोडक्ट रहे को हैं। आगे सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते जी, 100 से कम हो या 100 हो हम नहीं कर सकते। सर 100 से ज़्यादा होते हुँ। हैं, तो हम यूजुअली वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, 100 से कम हो तो हम उन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट नहीं करते। अगर तो नहीं वो करते। जी, 100 से जी। कम है और जी, वो जी। इंक्रीज़ होना शुरू हो गए अगले 5 दिन में, तो आप उस जी, प्रोडक्ट को जी। लेके चल सकते हैं। जी, ठीक हो गया ठीक है मैम, सर? शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम जी, सर। जी मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मिस नादिया और यासिर, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, नहीं। चलें ग्रेट। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग आज ही मैं सेंड कर दूँगी क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशंस थोड़ी-सी ट्रिकी हो जाती हैं। इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला हम मंडे को दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना बिज़नेस कैनवस मॉडल। मंडे तक होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया होगा कि आया आप अगर 5 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं और 5 में से 3 प्रोडक्ट्स आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल में हैं, तो हम उनको क्लास में यहीं पे एक साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम उसके ऊपर बिज़नेस कैनवस मॉडल बनाएंगे। अब बिज़नेस कैनवस मॉडल आप क्यों बनाते हैं, आप किस लिए बनाते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला मंडे को पढ़ेंगे। तो मंडे तक इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या एक प्रोडक्ट है या आप 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, वो इंशाल्लाह ताला आपके कंफर्म हो जाएंगे कि आप आया जिस प्रोडक्ट को आगे लेके चलना चाहते हैं, वो उसके एड्स या एड स्पेंड उसका अच्छा है या नहीं है। तब तक के लिए आप सब खैर खैरियत से रहिएगा। जी यासिर, कोई क्वेश्चन है? नहीं, नहीं, बस थैंक यू बोलना था। ठीक है, ओके, सब कुछ समझ आ यू आर गया था। मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आ जाएगी आपको। ठीक है? अपना सब ख्याल रखिएगा। खुदा जी, हाफिज। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज।